हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मस्त मस्त स्वस्थ हैं। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न आया हूँ। देख सकते हैं एकदम 32वां नंबर वीवीआई प्रश्न आया हूँ। 32वां नंबर प्रश्न एकदम लघु उत्तरीय प्रश्न, एकदम दुनम्बरा प्रश्न है। जल्दी से आप कॉपी कलम लीजिए और इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भी छात्र नए हैं, क्लास 10 वाले जितने भी छात्र हैं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए रामबाण ये चैनल है। ठीक है, चलिए छात्रों, बिना बात के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। 32वां नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको एकदम आराम से सिद्ध कर देंगे। जो छात्र मेरा पिछला वीडियो देखे एकदम इसको तुरंत बना लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हल कर देंगे। हल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे विपरीत मान के चलेंगे, अपने आप हल हो जाएगा। माना कि विपरीत ये 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको विपरीत मान लेते हैं। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 1/√2 को जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको P/Q लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कुछ बातें हैं जो लिखना पड़ेगा। P एवं Q अभाज्य संख्या है। एकदम सेम टू सेम जिस तरह हम पिछला वीडियो में बताए थे, सेम टू सेम इसी तरह बतला रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। एक बात और लिखना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल कर दीजिए। ठीक है, या का चिन्ह दे दीजिए, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए। Q गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, बराबर है तो बराबर दे दिए। √2 गुने P करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 P हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो यहीं से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए P एवं Q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, Q बराबर √2P हो गया। ठीक है, हम हमेशा हर वीडियो में बोले हैं, हर प्रश्न में बोले हैं कि रूट वाला को एक तरफ रखना है, बिना रूट वाला को दूसरी तरफ। यहाँ पे देखिए √2 है और P भी है, तो P को इस तरफ रखिए और √2 को दूसरे तरफ रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम या का चिन्ह फिर से दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसलिए भी दे दीजिए। तो Q है ना, Q रहने देते हैं। और ये गुणाम है, ये P कुंची में है, गुणाम है, इधर भेजेंगे तो कुंची में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और बराबर के साइड में √2 सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो ये आपका समझ लीजिए हल हो चुका है। Q बटे P बराबर √2। √2 हम जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है, और Q बटे P क्या है, परिमेय संख्या। समझ लीजिए आपका हल हो चुका है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, मानिएगा तो और अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे लिखने वाली कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लीजिए, 2 वाक्य लिखना है। यहाँ देखिए Q बटे P, यहाँ Q बटे P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब Q बटे P परिमेय संख्या हो गया तो यहाँ पे देखिए √2 क्या है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना वाक्य लिखने के बाद और 2-4 लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे दीजिए अतः दे दीजिए। यहाँ पे लिखिए Q बटे P के बराबर √2 है। इसीलिए क्या लिखेंगे, Q बटे P भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं। जब हम सिद्ध कर चुके हैं Q बटे P बराबर √2, यानी √2 अपरिमेय संख्या है, तो Q बटे P भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखना पड़ेगा। आपको आभास हो गया, विरोधाभास हो गया कि मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ये सिद्ध हो चुका है कि ये अपरिमेय संख्या है, जिसको हम माने थे परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखिए अतः मेरा मानना गलत है कि देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या
है, क्योंकि परिमेय संख्या है, क्योंकि नहीं देना है, लेकिन देना है। लेकिन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह बनाना है और बार बार अभ्यास करिए। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, और बार बार अभ्यास करिए, 1 से 2 बार अभ्यास करिएगा पूरा अच्छा तरह से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह बनाइएगा, एकदम फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए। अगला टॉपर आप हैं, बिहार टॉपर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।